नमस्कार दोस्तों, आपका इस लुसेंट के विविध सीरीज में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे लुसेंट विविध का टॉपिक नंबर 9 और इसमें है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि झुकी हुई मीनार। तो झुकी हुई मीनार कहाँ है? यह है पीसा, इटली में। इटली में एक जगह है पीसा, वहीं पे है झुकी हुई मीनार, इटली। तो इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी अब पड़ जाता है रोम, है ना। और रोम है मेरा टैबर नदी के किनारे। रोम किस नदी किनारे है? रोम मेरा है टैबर नदी के किनारे। अच्छा, इटली का करेंसी क्या है? तो इटली का करेंसी हो जाएगा यूरो। इटली का करेंसी हो जाएगा यूरो, क्योंकि इटली जो है ना यूरोपीय यूनियन का एक देश है। यूरोपीय यूनियन है ना, यूरोपीय यूनियन का एक देश है। और यूरोपीय यूनियन में 19 देश का करेंसी यूरो है और 8 देश का करेंसी अलग अलग है, क्योंकि इसमें टोटल सदस्य की संख्या 27 है। तो 19 8 27 टोटल सदस्य है 27। तो 19 का करेंसी इसमें यूरो है और 8 का अपना अलग अलग है। और इसी 19 में एक आ जाता है इटली। तो इसीलिए इटली का भी करेंसी यूरो ही हो गया। राजधानी याद रखिएगा रोम, ये हो जाएगा टैबर। इटली के बारे में इतना बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा बोलता है कि क्रेमलिन कहाँ है? तो क्रेमलिन हो जाएगा मॉस्को, रूस में। मॉस्को रूस में। तो रूस का कैपिटल है क्या? मॉस्को। और मॉस्को है मेरा मस्काबा नदी के किनारे मेरा मॉस्को बसा हुआ है। रूस का करेंसी हो जाएगा रूबल। रूस का करेंसी हो जाएगा रूबल, रूस का करेंसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पार्थनान कहाँ पड़ता है? तो पार्थनान पड़ता है एथेंस, यूनान में। एथेंस यूनान में पड़ता है। अच्छा, यूनान के बारे में आप जरूर सुनोगे। जो सिकंदर था, जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था, विश्व विजेता सिकंदर, वो यूनान का ही रहने वाला था। तो यूनान का राजधानी क्या हो जाएगा? तो यूनान का राजधानी हो गया एथेंस। अच्छा, एथेंस किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा इलिसस नदी के किनारे। ये एथेंस हो जाएगा इलिसस नदी के किनारे एथेंस हो जाएगा। अच्छा, इसका करेंसी क्या? अच्छा, यूनान भी जो है ना यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, इसीलिए इसका भी करेंसी हो जाएगा यूरो। यूनान का करेंसी क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि इम्पेरियल प्लेस। तो इम्पीरियल प्लेस कहाँ पड़ जाएगा? तो इम्पीरियल प्लेस पड़ जाएगा टोक्यो, जापान में पड़ जाएगा। तो जापान का राजधानी भी है टोक्यो ही है। टोक्यो किस नदी के किनारे है? तो टोक्यो हो जाएगा अराकावा नदी के किनारे। अराकावा नदी के किनारे मेरा टोक्यो हो जाएगा। जापान का करेंसी का नाम है येन। जापान का करेंसी क्या नाम है? येन जापान की करेंसी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि ग्रेट वाल। तो ये वाल तो चीन में है, पता है आपको। उत्तरी चीन में ये पड़ता है, ग्रेट वाल पड़ता है, और ये चीन में पड़ता है। अच्छा, इसकी लंबाई पूछ सकता है। तो लगभग इसका मतलब क्या 21,182 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका चौड़ाई है 21 फीट। 21 फीट इसका चौड़ाई है। चीन की वाल की इतना है। चीन की राजधानी कहाँ पड़ता है? तो चीन का राजधानी है बीजिंग है। चीन का राजधानी बीजिंग है। बीजिंग पूछे किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है योंगडिंग नदी के किनारे। योंगडिंग नदी के किनारे बीजिंग बसा हुआ है। चीन का करेंसी क्या है? तो चीन का करेंसी हो जाएगा रेमेनबी। चीन का करेंसी हो जाएगा रेमेनबी। चीन का करेंसी हो जाएगा। पहले इसका था युआन था। चीन का करेंसी पहले था युआन, लेकिन अब हो चुका है रेमेनबी। तो चीन के बारे में इतना याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है ओपेरा हाउस कहाँ है? तो ओपेरा हाउस पड़ता है सिडनी में। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के एक शहर है सिडनी। अच्छा, सिडनी किस नदी के किनारे है? सिडनी है मेरा डार्लिंग नदी के किनारे मेरा सिडनी बसा हुआ है। सिडनी हो जाएगा मेरा डार्लिंग नदी के किनारे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल हो जाएगा कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल हो जाएगा कैनबरा। इसका करेंसी क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया का करेंसी हो जाएगा डॉलर। ऑस्ट्रेलिया करेंसी डॉलर हो जाएगा। तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोलता है पिरामिड कहाँ है? तो पिरामिड, इस शेप को अपना लोग पिरामिड बोलते हैं। तो पिरामिड है गीजा, मिस्र में। तो मिस्र में एक शहर है गीजा, उसी में मेरा है पिरामिड। अच्छा, पिरामिड का देश भी मिस्र को ही कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे पिरामिड बना हुआ है। और ये पिरामिड जो कब्रगाह है ना मिस्र का कैपिटल कहाँ हो जाएगा? मिस्र का कैपिटल होगा काहिरा। मिस्र का राजधानी हो जाएगा काहिरा। काहिरा किस नदी पे बसा हुआ? तो ये हो जाएगा नील नदी पे बसा हुआ मेरा काहिरा। अच्छा, नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। यदि मिस्र में नील नदी रहता तो मिस्र एक रेगिस्तान बन के रह जाता। ओके, अब मिस्र का करेंसी क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा पाउंड। मिस्र का करेंसी हो जाएगा
पाउंड मिस्र का करेंसी हो जाएगा। तो इतना याद रखिएगा मिस्र के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, एफिल टावर कहाँ है? तो एफिल टावर है पेरिस, फ्रांस। एफिल टावर कहाँ पड़ता है? पेरिस, फ्रांस में पड़ता है। फ्रांस की राजधानी भी पेरिस है। अच्छा, पेरिस किस नदी के किनारे? ये हो जाएगा पेरिस, हो जाएगा सीन नदी के किनारे पेरिस है। फ्रांस की करेंसी क्या हो जाएगा? तो फ्रांस का करेंसी हो जाएगा फ्रैंक। फ्रांस का हो जाएगा फ्रैंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पवन चक्की। तो पवन चक्की कहाँ है? तो जो किंडर डिज डेनमार्क हो जाएगा। अच्छा, डेनमार्क की राजधानी कहाँ पड़ता है? तो ये हो जाएगा कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या हो जाएगा? कोपेनहेगन हो जाएगा। डेनमार्क का करेंसी पूछेगा तो डेनमार्क का करेंसी हो जाएगा क्रोन। डेनमार्क का करेंसी हो जाएगा क्रोन, हो जाएगा डेनमार्क का करेंसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है यूएसए, और न्यूयॉर्क कौन सा देश में है? तो यूएसए में न्यूयॉर्क है। अच्छा, यूएसए का राजधानी कहाँ थी? इसका हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, यूएसए का राजधानी हो गया। इसका करेंसी क्या हो गया? डॉलर इसका करेंसी हो गया। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा पोटोमेक नदी के किनारे। किसके किनारे? पोटोमेक नदी के किनारे मेरा वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। अच्छा, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा हडसन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क हो जाएगा हडसन नदी के किनारे। तो इसके बारे में इतना रखिएगा याद। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो हो जाएगा इंडिया में, तो आपको पता है ये हो जाएगा इंडिया में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है जिसका 182 मीटर इसका ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि ताजमहल। तो ताजमहल ये हो जाएगा आगरा में। ये आगरा कहाँ है? भारत में। अच्छा, आगरा भारत के उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में ताजमहल बनाया किसने था? तो ये ताजमहल बनाया था शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया था, है ना। उसका वो वाइफ थी अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम थी, उसी के याद में इन्होंने ताजमहल बनाया था। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि पोटाला प्लेस। पोटाला प्लेस कहाँ है? तो ये हो जाएगा ल्हासा, तिब्बत चीन में पड़ता है। एक्चुअली पहले तिब्बत एक देश हुआ करता था। तिब्बत एक देश था जिसका कैपिटल था, तिब्बत का कैपिटल था ल्हासा था। और चीन ने क्या किया? 1959 में इन्होंने तिब्बत पे आक्रमण कर दिया। और तिब्बत पे आक्रमण कर दिया, अब तिब्बत चीन के कंट्रोल में आ चुका है। अच्छा, तिब्बत का उसका था गुरु था दलाई लामा। तिब्बत में वो धर्म गुरु था, उसका नाम था दलाई लामा। जब आक्रमण हुआ तिब्बत पे तो वहाँ का गुरु भाग के भारत के जो धर्मशाला आ गया, भारत के धर्मशाला में आ गया। ये धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश में, है ना। उसके बाद चीन ने रिक्वेस्ट किया इंडिया से कि ये जो दलाई लामा है, दलाई लामा को हमको सौंप दिया जाए, है ना। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद चीन ने क्या किया? 19 सितंबर 1962 को भारत पे आक्रमण कर दिया। और भारत पे आक्रमण करने के बाद लद्दाख का क्षेत्र, लद्दाख का लगभग जो 20% हिस्सा, जिसका कुल एरिया है 38,000 वर्ग किलोमीटर, 38,000 वर्ग किलोमीटर पे कब्जा कर लिया, है ना। इसी को कहा जाता है चीन ऑक्युपाई लद्दाख। तो ये हो गया इसके बारे में। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।